नमस्ते दोस्तों। अंतरिक्ष, वो अनंत आकाश जहां सितारे चमकते हैं, ग्रह नाचते हैं और रहस्य हर कोने में छुपे हैं। लेकिन इस विशाल ब्रह्मांड में कुछ ऐसा है जो हमें डराता है, हैरान करता है और साथ ही उत्साहित भी करता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल्स की, अंतरिक्ष के सबसे रहस्यमयी और ताकतवर पिंड। क्या आपने कभी सोचा कि ब्लैक होल क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसके अंदर क्या छुपा है और क्या ये हमारे भविष्य का हिस्सा बन सकता है? आज की इस वीडियो में हम ब्लैक होल्स की दुनिया में एक लंबी और रोमांचक यात्रा पर चलेंगे। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि अगले 12 मिनट से ज्यादा समय तक हम अंतरिक्ष के सबसे गहरे रहस्यों को खोलने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ब्लैक होल क्या है? आसान शब्दों में कहें तो ये अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ताकतवर होता है कि कुछ भी उससे बच नहीं सकता। न हवा, न पानी, न धूल और न ही प्रकाश। इसलिए इसे हमारी आंखें देख नहीं सकती, बस इसके आसपास के असर को महसूस कर सकती है। लेकिन ये कोई साधारण चीज नहीं है। ये एक तारे की मौत से पैदा होता है और फिर अंतरिक्ष का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी राक्षस बन जाता है। कल्पना कीजिए, एक विशाल तारा जो अपनी जिंदगी के आखिरी पल में सिकुड़ने लगता है। वो इतना सिकुड़ता है कि उसका सारा द्रव्यमान, जो सूरज से कई गुना भारी हो सकता है, एक छोटे से बिंदु में समा जाता है। इसे वैज्ञानिक सिंगुलैरिटी कहते हैं और इसके चारों ओर एक अदृश्य घेरा बनता है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। वो सीमा जिसके बाद कुछ भी वापस नहीं आ सकता। अब सोचिए, अगर आप इवेंट होराइजन के करीब पहुंच जाए तो क्या होगा? आपका समय धीमा हो जाएगा। अगर कोई आपको दूर से देखे तो उसे लगेगा कि आप रुक गए हैं, लेकिन आपके लिए सब कुछ सामान्य रहेगा जब तक कि आप उसमें खिंच न जाए। और फिर आपका अंत स्पेरिफिकेशन से होगा। ये क्या है? मतलब ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण आपको इतना खींचेगा कि आप नूडल्स की तरह लंबे और पतले हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष में नूडल्स बनना कोई मजाक नहीं है। शायद इसलिए हमें अंतरिक्ष में मसाला मैगी लेकर नहीं जाना चाहिए। लेकिन मजाक से हटकर ब्लैक होल की ताकत को समझने के लिए एक उदाहरण ले। अगर हम धरती को एक ब्लैक होल में बदलना चाहें तो हमें इसे इतना सिकोड़ना होगा कि ये एक छोटे से नींबू जितना रह जाए, और तब भी इसका गुरुत्वाकर्षण इतना होगा कि सूरज तक को निगल ले। है न कमाल? अब सवाल यह है कि ब्लैक होल बनते कैसे हैं? इसके लिए हमें एक तारे की पूरी जिंदगी को समझना होगा। हमारे सूरज जैसे तारे अपनी जिंदगी शांति से जीते हैं, लेकिन कुछ तारे जो सूरज से 10, 20 या 30 गुना बड़े होते हैं, उनकी कहानी ड्रामे से भरी होती है। ये विशाल तारे अपने जीवन में हाइड्रोजन को जलाते हैं। ये जलने की प्रक्रिया उन्हें चमक देती है, लेकिन एक दिन उनका ईंधन खत्म हो जाता है। फिर क्या? फिर वो एक भयानक विस्फोट के साथ फट पड़ते हैं। इसे हम सुपरनोवा कहते हैं। ये विस्फोट इतना ताकतवर होता है कि कुछ ही सेकंड में पूरा तारा अंतरिक्ष में धूल की तरह बिखर जाता है। लेकिन उसका कोर, उसका दिल, वो सिकुड़ता जाता है। अगर उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो तो वो ब्लैक होल में बदल जाता है। लेकिन सारे ब्लैक होल ऐसे नहीं बनते। कुछ ब्लैक होल ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में बने थे, जब बिग बैंग हुआ था। इन्हें प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये छोटे छोटे हो सकते हैं, शायद एक परमाणु जितने, लेकिन इनका द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है। और एक और तरीका है, जब दो तारे या दो ब्लैक होल आपस में टकराते हैं। 2015 में पहली बार वैज्ञानिकों ने दो ब्लैक होल्स के टकराने की आवाज सुनी। कैसे? गुरुत्वाकर्षण तरंगों के जरिए। ये तरंगे अंतरिक्ष में हलचल पैदा करती हैं, जैसे पानी में लहरें। और इस खोज ने साबित कर दिया कि आइंस्टीन का सिद्धांत सही था। इस खोज को नोबेल पुरस्कार भी मिला। एक रोचक बात और, हमारे सूरज का भविष्य क्या होगा? क्या वो भी ब्लैक होल बनेगा? जवाब है नहीं। सूरज का द्रव्यमान इतना नहीं है।
वो अपनी जिंदगी के अंत में एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा, एक छोटा ठंडा तारा। लेकिन अगर सूरज से बड़ा कोई तारा होता तो शायद हमारी कहानी अलग होती। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सारे ब्लैक होल एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। इनके कई प्रकार हैं और हर एक की अपनी खासियत है। स्टेलर ब्लैक होल्स, ये वो है जो तारों के मरने से बनते हैं। इनका आकार कुछ किलोमीटर से लेकर कुछ 100 किलोमीटर तक हो सकता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, ये असली दैत्य है। इनका द्रव्यमान सूरज से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा होता है। हमारी आकाशगंगा के बीच में भी एक ऐसा ब्लैक होल है, सैजिटेरियस ए। इसका द्रव्यमान सूरज से 40 लाख गुना ज्यादा है। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स, ये बिग बैंग के समय बने हो सकते हैं। इनका आकार एक परमाणु जितना छोटा हो सकता है, लेकिन वजन पहाड़ जितना। मिनी ब्लैक होल्स, वैज्ञानिकों का मानना है कि ये प्रयोगशालाओं में बनाए जा सकते हैं, लेकिन अभी ये सिर्फ सिद्धांत में है। हमारी गैलेक्सी का सुपरमैसिव ब्लैक होल इतना बड़ा है कि अगर इसे धरती पर रखें तो ये सूरज से प्लूटो तक की दूरी को पार कर जाएगा। फिर भी ये इतना शांत है कि हमें इसके बारे में ज्यादा पता ही नहीं था। लेकिन 2022 में वैज्ञानिकों ने इसकी पहली तस्वीर खींची, एक धुंधली नारंगी रिंग। यह तस्वीर अंतरिक्ष विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। और एक सवाल, क्या ब्लैक होल हमेशा स्थिर रहते हैं? नहीं, कुछ ब्लैक होल तेजी से घूमते हैं। इनके घूमने से अंतरिक्ष समय में ऐसी लहरें पैदा होती है कि आसपास की हर चीज प्रभावित होती है। इसे केर ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल्स सिर्फ विज्ञान का हिस्सा नहीं है, ये हमारी कल्पना और संस्कृति का भी हिस्सा बन गए हैं। हॉलीवुड की फिल्में जैसे इंटरस्टेलर तो आपने देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में भी अंतरिक्ष और रहस्यों की कहानियां पुरानी हैं? हमारे पुराणों में सितारों और समय की बातें हैं। शायद हमारे ऋषि मुनि भी ब्रह्मांड के रहस्यों को समझते थे। और आजकल बॉलीवुड में भी साइंस फिक्शन की हलचल है। फिल्म मिशन मंगल से लेकर कल की 2898 एडी तक हम अंतरिक्ष की कहानियां बुन रहे हैं। क्या पता अगली बार कोई ब्लैक होल पर बॉलीवुड गाना बन जाए, तेरे ब्लैक होल में खो गया मेरा दिल। अब बात करते हैं ब्लैक होल्स के सबसे बड़े रहस्यों की। इसके अंदर क्या है? वैज्ञानिक कहते हैं कि सिंगुलैरिटी में सारी भौतिकी के नियम टूट जाते हैं, समय, स्थान, सब कुछ खत्म। लेकिन क्या यह किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा हो सकता है? स्टीफन हॉकिंग ने एक मशहूर सिद्धांत दिया, हॉकिंग रेडिएशन। उनका कहना था कि ब्लैक होल्स जानकारी को नष्ट नहीं करते, वो धीरे धीरे सिकुड़ते हैं और कणों के रूप में ऊर्जा छोड़ते हैं। एक दिन वो पूरी तरह गायब हो सकते हैं, लेकिन वो जानकारी कहाँ जाती है? क्या कोई समानांतर ब्रह्मांड या कोई और आयाम? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। और ब्लैक होल की ताकत को देखिए, ये प्रकाश को निगल लेते हैं, लेकिन इनके आसपास एक चमकती डिस्क होती है। इसे एक्रेशन डिस्क कहते हैं। ये गर्म गैस और धूल का घेरा होता है जो ब्लैक होल में गिरने से पहले चमकता है। कभी कभी यहां से विशाल जेट्स निकलते हैं, ऊर्जा की धाराएं जो प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में फैलती है। ये जेट्स इतने ताकतवर होते हैं कि दूर की गैलेक्सीज को भी प्रभावित करते हैं। एक और रहस्य, क्या ब्लैक होल्स समय यात्रा का रास्ता हो सकते हैं? फिल्म इंटरस्टेलर में आपने देखा होगा कि ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है। ये सच है। आइंस्टीन के सिद्धांत के मुताबिक गुरुत्वाकर्षण समय को प्रभावित करता है। तो क्या हम ब्लैक होल का इस्तेमाल करके भूत या भविष्य में जा सकते हैं? अभी ये सिर्फ कल्पना है, लेकिन वैज्ञानिक इस पर सोच रहे हैं। अब सवाल यह है कि ब्लैक होल्स हमारे भविष्य में क्या भूमिका निभाएंगे? क्या हम कभी इनके करीब जा पाएंगे? हॉलीवुड फिल्मों में तो अंतरिक्ष यात्री ब्लैक होल्स के पास जाते हैं, लेकिन असल में ये खतरनाक और मुश्किल है। फिर भी वैज्ञानिक ब्लैक होल्स को समझकर कई सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। मसलन, क्या ब्लैक होल से हमें अनंत ऊर्जा मिल सकती है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि घूमते हुए ब्लैक होल्स की ऊर्जा को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे पेनरोज प्रक्रिया कहते हैं। अगर ऐसा हुआ
तो शायद एक दिन हम अंतरिक्ष में सुपरफास्ट अंतरिक्ष यान उड़ा सके। और एक डरावना सवाल, क्या कोई ब्लैक होल धरती को निगल सकता है? अच्छी खबर यह है कि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। नजदीकी ब्लैक होल भी हमसे हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। लेकिन अगर कोई छोटा ब्लैक होल गलती से हमारे सौर मंडल में आ जाए तो खैर, उसकी चिंता भी छोड़िए, क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा होने में करोड़ों साल लग सकते हैं। तो दोस्तों, ब्लैक होल्स सिर्फ अंतरिक्ष का एक हिस्सा नहीं है। ये हमारी जिज्ञासा, हमारे डर और हमारे सपनों का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड कितना अनंत और रहस्यमयी है। अगर आपको ये लंबी अंतरिक्ष यात्रा पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका अगला पसंदीदा टॉपिक क्या हो, हमें कमेंट्स में बताइए। तब तक के लिए अंतरिक्ष की सैर करते रहिए और सोचते रहिए, क्योंकि ब्रह्मांड के रहस्य कभी खत्म नहीं होंगे। नमस्ते।